हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिजनेस के हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज बिजनेस? सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे तुम्हारा स्कूल स्टेशनरी वाला दुकान या तुम्हारी मम्मी का ब्यूटी पार्लर या वो बड़ा कंपनी जहां कार बनाते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? बिजनेस चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस का मालिक कौन है और वो कैसे चलता है। बहुत टाइप्स हैं। सोले प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी। सोले प्रोप्राइटरशिप, एक मालिक का बिजनेस। सबसे सिंपल है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक ही आदमी का बिजनेस जो पूरा कंट्रोल रखता है, पूरा मुनाफा, प्रॉफिट भी उसका, और जितना नुकसान, लॉस, भी उसी को उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल, तुम्हारा घर के पास स्टेशनरी की दुकान या छोटा कॉर्नर शॉप। इसमें सबसे बड़ी बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर बिजनेस के कर्ज ज्यादा हो जाए तो मालिक की अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, लेकिन डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा साथी। अगर बिजनेस बड़ा करना है और ज्यादा पैसा चाहिए तो लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। सब मिलकर प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। इसमें सब पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं और सबकी जिम्मेदारी होती है। पर अगर बिजनेस फेल हो जाए तो सब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कर्ज चुकाते हैं। ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, परिवार का बिजनेस। अब थोड़ा अलग है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए होता है इंडिया में। यहाँ पर एक बड़ा आदमी, जिसे कर्ता कहते हैं, बिजनेस चलाता है और उसके साथ उसके परिवार के कई लोग इस बिजनेस में होते हैं। यह बिजनेस फैमिली की प्रॉपर्टी को यूज करता है और कर्ता के अलावा बाकी लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, साथ मिलके फायदा उठाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है मिलके काम करना। लोग अपने फायदे के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे मेंबर्स कहते हैं, जो मिलके कुछ बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं। जैसे अमूल दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां लखोन डेयरी फार्मर्स मिलकर मिल्क बेचते हैं। ये सोसाइटी सबको इक्वल वोट देती है, मतलब हर मेंबर की आवाज बराबर होती है, और लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस को नुकसान हो तो मेंबर्स सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट तक जिम्मेदार होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी कंपनी। सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें बिजनेस एक अलग लीगल एंटिटी होता है, मतलब ओनर और कंपनी अलग होती है। कैपिटल बहुत बड़ा होता है, जो लोग शेयर्स खरीद के देते हैं। इसका फायदा है कि ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब वो सिर्फ अपनी शेयर्स तक जिम्मेदार होते हैं। बिजनेस जिंदा रहता है, चाहे ओनर्स बढ़ने पर स्टार्ट करना मुश्किल और महंगा होता है, क्योंकि बहुत रूल्स होते हैं। कैसे चूज करें अपना बिजनेस फॉर्म? अब सवाल आता है कौन सा फॉर्म चूज करें। यह डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी रिस्क लेने की हिम्मत है, बिजनेस कितना बड़ा है, तुम्हें कंट्रोल चाहिए या दूसरों को शेयर करना चाहते हो, डिसीजन फास्ट लेना है या स्लो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल, नेहा पेंटिंग का बिजनेस चलाती है। पहले उसने अपना एक छोटा स्टोर खोला, सोले प्रोप्रिएटरशिप। जब बिजनेस बड़ा होने लगा, उसको पैसा चाहिए था, तो उसने अपने कजन के साथ पार्टनरशिप बनाए। फिर आगे जब बिजनेस और बड़ा हुआ तो वो कंपनी बनाने का सोची, जिसमें उसको फंड मिल सके पब्लिक से और रिस्क लिमिटेड हो। दोस्तों, आज हमने सीखा कि बिजनेस को चलाने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनके फायदे नुकसान क्या हैं और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा फॉर्म बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिजनेस सीखो, आगे बढ़ो।